यूनिट 8 डिसऑर्डर ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड मैनेजमेंट। ये हमारे एमएसएन में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर की यूनिट है, जिसमें फर्स्ट आता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन, जो फर्स्ट डिसऑर्डर है। हम देखते हैं डिफिकल्ट इन नॉर्मल ब्रीथिंग ड्यू टू ब्लॉकेज और नैरोइंग ऑफ अपर एयरवे इज नोन एज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपर एयरवे। किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी होना नॉर्मल ब्रीथिंग में किस वजह से, ब्लॉकेज और नैरोइंग ऑफ अपर एयरवे, या तो अपर एयरवे सिकुड़ गया है, नैरो हो गया है, या किसी प्रकार का ब्लॉकेज प्रेजेंट है वहाँ पर, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपर एयरवे। अब इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, कॉजेस पढ़ेंगे हम यहाँ पे। प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडी इन अपर एयरवे सच एज बटन, कोइन, पीनट एक्सेट्रा। या तो कोई कोइन फंस चुका है बच्चों, एक्सट्रीमली दिस केस इज सीन इन द बेबीज़, वो कोइन ले लेते हैं मुंह में, पीनट्स कुछ खाने पीने में आ जाता है तो वो स्टक हो जाता है। देन सेकंड वन इज इन्फेक्शन ऑफ द अपर एयरवे, अपर एयरवे में कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है। ट्रॉमा तो अपर एयरवे, किसी ट्रॉमा के कारण अपर एयरवे ब्लॉकेज हो चुका है। कैंसर ऑफ द थ्रोट में कैंसर है, इस वजह से अपर एयरवे ब्लॉकेज है। स्वेलिंग इन अपर एयरवे ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन के कारण स्वेलिंग आ चुकी है, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। बर्न है, पेरिस्टोनिसिलियम एब्सेस है, लेरिंजियल एडेमा हो चुका है, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। लेरिंजियल स्पाज्म हो चुका है, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें क्या हो गई है हमारी कॉजेस। देन अब बारी आती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या रहेंगे, डिस्पनिया होगा। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग की शॉर्टनेस होगी। एबनॉर्मल ब्रीथिंग साउंड सच एज व्हीजिंग, एजिटेशन, साइनोसिस होगा। ब्लूइश स्किन होगी, साइनोसिस होगा। रेस्टलेसनेस होगी, थकावट जैसा लगेगा। चोकिंग, कुछ जैसे कि गले में कुछ अड़ जाता है उस टाइप से फील होगा। देन आते हैं हम अल्टरेशन इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। देन बारी आती है डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम। क्लिनिकल फीचर ऑफ द पेशेंट लेके क्लिनिकल फीचर देखेंगे। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री लेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे क्या लग रहा है, गले में क्या अड़ा लग रहा है, कुछ खाया पिया कैसे, और कब से हो रहा है, कब से लग रहा है, ये सारी चीज़ें हम उससे पूछेंगे। एक्सरे स्पाइन का एक्सरे करवाएंगे। ब्रोंकोस्कोपी एंड लैरिंगोस्कोपी, दो तरह की स्कोपी होती है जिसमें इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया जाता है, जिससे हम देखते हैं कि अंदर क्या ऑब्स्ट्रक्शन का क्या कारण है, क्या चीज़ अड़ी हुई है, क्या स्टक हुई है वहाँ पर। देन बारी आ जाती है मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट हम दो तरह से करेंगे, इसमें समझ लेते हैं। इफ़ कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इज फॉरेन बॉडी देन रिमूव इट। अगर कोई फॉरेन बॉडी कोज कर रही है ऑब्स्ट्रक्शन तो हम उसे रिमूव कर देंगे। देन पेशेंट इज एबल टू गो, हम उसे डिस्चार्ज कर देंगे रिमूव करने के बाद, और चेक कर लेंगे एक बार। अगर इफ़ कोज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इज अपर एयरवे इन्फेक्शन, अगर अपर एयरवे का इन्फेक्शन है कोज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, देन ट्रीट इट विथ अप्रोप्रिएट मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड एक्सेट्रा। अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन में हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो हम अगर इन्फेक्शन वहाँ पर हमें मिला, और ये कहाँ से मिलेगा, ब्रोंकोस्कोपी से। जब हम ब्रोंकोस्कोपी करेंगे तो हमें दिखेगा वहाँ पे इन्फेक्शन है। देन इन्फेक्शन रहा तो हम उसकी लैब टेस्ट करवाएंगे। लैब टेस्ट में जिस तरह से इन्फेक्शन, जिस परसेंटेज में इन्फेक्शन आया उसके अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक्स देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें देंगे जो इन्फेक्शन के लिए हम देते हैं। अब इन केस ऑफ एलर्जी रिएक्शन, अगर कोई सी एलर्जी रिएक्शन के कारण ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, एडमिनिस्टर एंटाहिस्टामिन एंड एपिनेफ्रिन, एंटाहिस्टामिन ड्रग्स देंगे एंड एपिनेफ्रिन ड्रग्स देंगे। परफॉर्म ट्रेकोस्टोमी इफ रिक्वायर्ड। इफ़ अगर पेशेंट अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ब्रीथिंग में तो वो सांस नहीं ले पाएगा। अगर कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है। ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है क्या होता है, साइनोसिस होती है। साइनोसिस होती है तो क्या होता है, ब्लूइश ऑफ स्किन होती है। और ब्लूइश ऑफ स्किन होती है तो क्या होता है, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, और हार्ट को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, और ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो देयर विल बी अ चांस ऑफ कोमा एंड डेथ। सो हम क्या परफॉर्म करेंगे, ट्रेकोस्टोमी इफ रिक्वायर्ड। अगर इन चीज़ों से काम नहीं बन रहा है तो हम ट्रेकोस्टोमी करेंगे। अब नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं, जिसमें मेन नर्स का काम रहता है। असेस वाइटल साइन एंड जनरल हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट्स के वाइटल साइन देखेंगे और जनरल हेल्थ स्टेटस पेशेंट की असेस करेंगे। प्रोवाइड काम कंफर्टेबल एंड मेंटली इन्वॉल्वमेंट टू द पेशेंट, पेशेंट को अच्छा रूम देंगे,
उसे कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाएंगे, उसे समझाएंगे कि सब ठीक हो जाएगा। एडमिनिस्टर ऑल द मेडिसिन इज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर यूजिंग 5R रूल। डॉक्टर के द्वारा जो भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर गई है उनको देंगे अकॉर्डिंग टू द 5R रूल यूज़ करके। असिस्ट द डॉक्टर इन परफॉर्मिंग एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन और ट्रेकेस्टोमी। अगर डॉक्टर इंट्यूबेट कर रहा है पेशेंट को ऑक्सीजन के लिए या फिर ट्रेकेस्टोमी प्रोसीजर हो रहा है तो नर्स उन्हें असिस्ट करेगी। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट, जो लास्ट में हमारा आता है नर्सिंग केयर में, नर्सिंग मैनेजमेंट में, उसमें क्या करते हैं हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं पेशेंट एंड देयर फैमिली मेम्बर्स। देन हमारा ये कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट टॉपिक है एपिस्टेक्सिस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।